आज हम लोग करने वाले हैं रेशियो का एक न्यू कॉन्सेप्ट, जो कि रेशियो का एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसको समझ डाला तो रेशियो झिंगा लगा। तो विदाउट मच वेस्टेज ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना नया कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको समझाता हूँ विद एन एग्जांपल। मान लीजिए एक मिक्सचर ए है और दूसरा मिक्सचर बी है। मिक्सचर किसका है? राइस का, शुगर का। ये भी मिक्सचर किसका है? राइस का, शुगर का। और इस मिक्सचर में राइस और शुगर की रेशियो दी हुई है 2:3, और इस मिक्सचर में राइस और शुगर की रेशियो दी हुई है 3:5। और कंडीशन आपको गिवन होगी कि A = B, मतलब कि आपको गिवन हुआ कि जितना A है उतना ही आपके पास B है। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर क्वांटिटीज इक्वल दी हैं तो आप क्या करेंगे? उनकी रेशियो का जो सम है वो भी इक्वल करेंगे। यहां पे देखिए रेशियो का सम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। और यहां पे देखिए रेशियो का सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अगर क्वांटिटीज इक्वल है तो सम ऑफ देयर ratios should be equal। अगर आप यहां से चेक करें तो A के कुल मिला के 5 पार्ट्स हो रहे हैं और B के कुल मिला के 8 पार्ट्स हो रहे हैं। बट हमारे को तो क्वेश्चन में दिया गया है कि A और B आर इक्वल, तो ये तो इक्वल होने चाहिए, बट ये तो इक्वल नहीं है। तो इसको हम इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको हम इक्वल करने के लिए सिंपली पहली रेशियो को 8 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरी रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से सम ऑफ देयर रेशियोज इक्वल हो जाएंगी और क्वांटिटीज भी इक्वल हो जाएंगी। चेक कीजिए, 16:24 एंड 15:25। मिक्सचर ए के अंदर राइस के 16 पार्ट्स हैं और शुगर के 24 पार्ट्स हैं, कुल मिला के 40 पार्ट्स हैं। और मिक्सचर बी के अंदर राइस के 15 पार्ट्स हैं और शुगर के 25 पार्ट्स हैं, कुल मिला के 40 पार्ट्स हैं। मतलब ए 40 पार्ट्स हो गए और बी भी कितना हो गया? 40 पार्ट्स। 40 पार्ट्स ऑफ ए में राइस 16 पार्ट्स है और शुगर 24 पार्ट्स है। 40 पार्ट्स ऑफ बी में राइस 15 पार्ट्स है और शुगर 25 पार्ट्स है। इस एक स्टेप से आपने क्या किया? इस एक स्टेप से आपने मिक्सचर ए और मिक्सचर बी को इक्वल कर दिया, जो कि पहले इक्वल नहीं था। और यही था हमारा कॉन्सेप्ट। हमसे पूछा जाएगा कि अगर आपने इन दोनों मिक्सचर को, इक्वल क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर को लिया, इस रेशियो में लिया, और आपने एक नया मिक्सचर सी बनाया, तो उस नए मिक्सचर सी में राइस और शुगर की क्या रेशियो होगी? उस नए मिक्सचर सी में राइस और शुगर की रेशियो होगी 15 + 16 और यहाँ पे 25 + 24। यहाँ पे 1:31 रेशियो 49। राइस और शुगर की आपको रेशियो दिख रही है 31:49। दैट्स इट। इस तरह के क्वेश्चंस में हमसे कभी भी क्वांटिटीज निकालने के लिए नहीं पूछा जाता कि फाइनल क्वांटिटी बताइए। बट अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से समझना चाहते हैं तो भी आप देख लीजिए। हम लोग यहां तक कर चुके थे कि मिक्सचर ए में राइस के इतने पार्ट्स हैं, शुगर के इतने पार्ट्स हैं, और ए टोटल कुल मिला के 40 पार्ट्स हैं। तो आप मान सकते हैं कि ए 40x है। ए कितना है? 40x है। अगर ए 40x है तो राइस कितना हो गया? राइस हो गया 16x। और अगर राइस 16x है तो शुगर हो गया 24x। सिमिलरली आप बी मान सकते हैं, बी आपका 40x, क्योंकि ए और बी इक्वल है। और अगर बी 40x है तो राइस कितना हो गया? राइस हो गया मिक्सचर बी में 15x और शुगर हो गया मिक्सचर बी में 25x। तो इस मिक्सचर को हमने क्या किया? इन मिक्सचर्स को मिला के मैंने एक मिक्सचर बनाया, सी बनाया। उस मिक्सचर सी में राइस कितना होगा?
राइस हुआ 16x और 15x, उस मिक्सचर सी में राइस 31x आ रहा है, और शुगर कितना हुआ 25x प्लस 24x, शुगर कितना आ रहा है 49x। ये इक्वल क्वांटिटी, ये क्वांटिटीज हैं, मतलब उस मिक्सचर में आपको शुगर 49x आ रहा है और राइस 31x आ रहा है, 31x। और अगर हमारे को रेशियो पूछ जाएगी तो 31:49 ही आएगा। चाहे आप x को लगाओ चाहे आप x को ना लगाओ, रेशियो यही आने वाली है। और इफ इन केस आपसे पूछा जाए कि फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बताओ, तो उस टाइम आपको कोई ना कोई कंडीशन दी होगी जिसके थ्रू आप x निकालेंगे और उसके बाद आपका फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर निकलेगा। यही था कॉन्सेप्ट हमारा, और इसके बेस पे अब हम करेंगे न्यू क्वेश्चंस। पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज नितेश और आप लोग आ चुके हैं ऑप्टिमम ट्यूटोरियल्स पे। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रेशियोज, और आज हम रेशियोज की वीडियो नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम रेशियोज की 3 वीडियोस कर चुके हैं। थर्ड वीडियो में हमने रेशियोज के कुछ मिक्सचर वाले क्वेश्चंस करे थे जिसके कुछ टाइप्स रहती थी, उसे आज हम फिनिश करके फिर हम न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे कंटिन्यू करेंगे। तो विदाउट मच वेस्ट ऑफ टाइम चलिए पढ़ाई करें। लेकर आ गया मैं आपके पास न्यू क्वेश्चन नंबर 31, और देखिए कैसे होगा, ट्राई करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में हमारे को दिया गया है इफ टू अलॉयज ए एंड बी, दो अलॉयज दिए गए हैं ए एंड बी जो कि जिंक और कॉपर से मिलकर बने गए हैं, और उनमें जिंक और कॉपर की रेशियो 5:3 एंड 3:2, मतलब एक अलॉय है ए और दूसरा अलॉय है बी, इसके अंदर जिंक है और कॉपर है, जिंक है और कॉपर है, इसकी रेशियो 5:3 है और 3:2 है। और इफ इक्वल क्वांटिटीज, अयो क्या लिखा गया, इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ these alloys are melted to form third alloy C, find the ratio of zinc and copper in C। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है? झूठ मत बोलो मेरे से, ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है? चेक करना जरा, पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो अपने अभी के अभी। आप लोग ट्राई कर रहे होंगे तो मैं किस बात के लिए कहूं, मैं भी अपना ट्राई करता हूं। आप लोग पॉज करके ट्राई करना। देखिए ए और बी जो है इसके अंदर जिंक और कॉपर, हाँ इक्वल क्वांटिटीज दिया तो है, पर रेशियो के पार्ट इक्वल तो नहीं आ रहे भाई, इक्वल नहीं आ रहे। तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। इसे 8 से मल्टीप्लाई किया, इसे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ए और बी में जिंक और कॉपर की रेशियो कितनी आ गई 25:15, और यहाँ पे कितनी आ गई 24:16। कुल मिला के यहाँ पे कितना बन रहा है, कुल मिला के यहाँ पे हमारा 40 बन रहा है और यहाँ पे भी 40 ही बन रहा है। और अगर थर्ड में अलॉय सी में अगर हमसे जिंक और कॉपर की रेशियो पूछी है तो हम बता नहीं सकते क्या, 25 + 24 ये जिंक है, आप देख रहे होंगे कि ये जिंक वाली लाइन है और ये कॉपर वाली लाइन है, ये भी जिंक और ये भी कॉपर। जिंक कितना हुआ 49 और कॉपर कितना हुआ 15 + 16 31। इसी चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले इसे नोट डाउन कीजिए। अब देखिए इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे ये सेम एग्जांपल है राइस और शुगर जैसे, है ना सर, एक ही चीज करवा दो। नहीं यार रुको तो सही, तुम्हें क्या एक ही करवा, जिंक कॉपर रेशियो है 5:3 और 3:2।
इक्वल क्वांटिटीज दी हुई थी ना, तो मैंने इक्वल किया, इसे मल्टीप्लाई किया 8 तो है ये, इसे मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से, इसे मल्टीप्लाई किया मैंने 8 से। तो ए और बी में जिंक कॉपर जिंक कितना बन गया 25 रेश, और कॉपर 15, और यहाँ पे कितना है 24, और यहाँ पे कितना है 16। जिंक और कॉपर को कुल मिला के हमारे कितने पार्ट्स बन रहे हैं 40 पार्ट्स बन रहे हैं। हम मान सकते हैं कि हमारे कुल मिला के 40 पार्ट्स इधर बन रहे हैं और कुल मिला के 40 पार्ट्स इधर भी बन रहे हैं, इन दोनों को मिला के। हम मान सकते हैं ए जो है अलॉय वो 40x है, बी अलॉय कितना है वो भी 40x है, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी दी हुई है। तो अलॉय ए में जिंक कितना हो गया, जिंक हो गया 25x, और कॉपर कितना हो गया, कॉपर हो गया 15x। अलॉय बी में जिंक कितना हो गया 24x, अलॉय बी में कॉपर कितना हो गया 16x। और हमसे पूछा गया था कि इनको किसी अलॉय, इनको मिला के हमने कोई अलॉय सी बनाया, और उस अलॉय सी में हमने बताना है जिंक और कॉपर कितना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए जिंक कितना आएगा उस अलॉय में, जिंक आएगा टोटल हमारा 25x प्लस 24x इज इक्वल्स टू 49x, और कॉपर आएगा हमारा 15x प्लस 16x इज इक्वल्स टू 31x। तो जिंक और कॉपर की रेशियो आ गई 49x रेशियो 31x, कट के कितना बचता है जिंक और कॉपर की रेशियो 49 रेशियो 31 इन थर्ड अलॉय सी। नोट डाउन कीजिए और फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए कैसे होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे को दो अलॉय दिए हैं ए एंड बी, जिंक और कॉपर के ही दिए हुए हैं, और उनकी रेशियो है 4:3 एंड 2:3। यहाँ पे हमारे को ए दिया हुआ है, ए और बी दो अलॉयज दिए हुए हैं, और इसके लिए जिंक और कॉपर के लिए हमारे को बहुत प्यार है जिंक और कॉपर से। रेशियो क्या है 4:3, और यहाँ पे क्या है 2:3। If these alloys are melted in the ratio 4:2, इस अलॉयज को हमने मेल्ट किया, किस रेशियो मेल्ट किया 4:2 में मेल्ट किया। मतलब कि ए के अगर मैं 4 पार्ट्स ले रहा हूं तो बी के मैं कितने पार्ट्स ले रहा हूं 2 पार्ट्स ले रहा हूं। पहले हमने इक्वली मेल्ट किया था, अब हमने क्या किया ए के 4 पार्ट्स लिए और बी के 2 पार्ट्स लिए, और हमने फॉर्म किया एक थर्ड अलॉय सी। हमने फिर से फॉर्म किया एक थर्ड अलॉय सी, और उस थर्ड अलॉय सी में हमारे को बताना है जिंक और कॉपर की रेशियो। तो कैसे होगा, इस तरह के क्वेश्चन तो करे भी नहीं यहाँ पे भी। देखिए अगर मैं इसको, इसका सम कितना आ रहा है, इसका सम आ रहा है 7, और इसका सम कितना है, इसका सम आ रहा है 5। सो अगर मैं इस पूरी रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरी रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब तो ये दोनों रेशियोज का सम जो है इक्वल हो जाएगा, और ए और बी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। बट ए और बी हमारे को इक्वल नहीं दिए हुए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। सो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं 7 और 5 जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 35, और उनको यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। और हमारी हो गई कैलकुलेशन इजी। तो हमारे को यही करना होता है कैलकुलेशन इजी करने के लिए। देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा, आपको समझ में आया। हमने इन दोनों का सम 7 था, इन दोनों का सम 5 था। अगर हमारे को रेशियो क्वांटिटीज इक्वल दी होती, अगर हमारे को क्या दिया होता क्वांटिटीज इक्वल दी होती, तब तो हम 5 को इधर मल्टीप्लाई करते, 7 को इधर मल्टीप्लाई करते, और हमारा आंसर निकाल लेते पिछले क्वेश्चन की तरह। बट इस क्वेश्चन में हमारे क्वांटिटीज जो है इक्वल नहीं दी हुई है। क्वांटिटीज का रेशियो कितना दिया हुआ है
4:2, मतलब कि ये अगर तुम्हारा 4x है तो ये कितना है 2x है, आप ऐसे भी मान सकते हैं। सो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करें, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने 7 और 5 का जो मल्टीप्लाई था वो इधर मल्टीप्लाई किया और इधर मल्टीप्लाई किया। ये मल्टीप्लाई हम बस इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो 7 है ये इनके टेबल में ये इजीली कट हो जाए और हमारी कैलकुलेशन इजीली सॉल्व हो जाए। देखिए हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 35 से और यहाँ पे भी 35 से, और 35 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गया, b बन गया हमारा 70x और a बन गया हमारा 140x। ओके, 7 पार्ट्स की वैल्यू 140x है, यहाँ पे लिख दूं चलेगा? हाँ, वैसे बहुत बार कर चुके हैं हम। 7 पार्ट्स की वैल्यू 140x है तो 1 पार्ट की वैल्यू 20xi और 3 पार्ट की वैल्यू 160xi और 4 पार्ट्स की वैल्यू 80xi। यहां से हम इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं। जिंक कितना है हमारे पास, जिंक आया हमारे पास 80x और कॉपर हमारे पास कितना है, कॉपर हमारे पास आया 60x। सिमिलरली हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, कहाँ पे, ये कहाँ पे, उधर साइड में करते हैं। ये वर्क रफ वर्क है, ये आपके रफ में भी नहीं जाना चाहिए, ये सिर्फ जाना चाहिए दिमाग में। ओके, बस मैं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको करना है एक्सप्लेन। 5 पार्ट्स की वैल्यू 70x दी हुई है, 5 parts is equals to 70x, so 1 part is equals to 14x and 2 parts is equals to 28x and 3 parts is equals to 42x। हमारे को अलॉय बी में हमारे पास अलॉय बी में जो जिंक आया वो कितना आया, जिंक 2 parts 28x आया और कॉपर 3 पार्ट्स 42x आया। अगर मैं इन दोनों को मिला के एक अलॉय C बनाऊं तो उसके अंदर मेरा जिंक कितना होगा, जिंक होगा मेरा 80x प्लस 28x और कॉपर होगा मेरा 60x प्लस 42x। कुल मिला के 108x ये होगा और 102x ये होगा। अगर मेरे को रेशियो निकालनी है जिंक और कॉपर की तो 108x रेशियो 102x, x से x को काटो, 2 5 10, 2 4 8 डालो, 2 5 10, 2 1 2 डालो, 54 लिखा हुआ नहीं आ रहा है, लिखा हुआ नहीं आ रहा है। ओके, तो 54 रेशियो 51 और रेशियो कितनी आ गई हमारे पास, हमारे पास रेशियो आ गई जिंक और कॉपर की 54 रेशियो 51। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। भूकंप आया था थोड़ा सा और धरती हिलने लगी। ओके, फिर से बताता हूँ आपको एक बारी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग था। पिछले क्वेश्चन में हमने जो A और B को मेल्ट किया था वो इक्वल क्वांटिटीज में मेल्ट किया था, और अगर हम इक्वल क्वांटिटीज में मेल्ट करेंगे सो हम रेशियो के सम को इक्वल करेंगे, और वो इक्वल करने के लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया कैसे इक्वल करेंगे। इस बार कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बार हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए जो रेशियो का सम आया, इधर से रेशियो का सम कितना आया था, इधर से रेशियो का सम आया था हमारे पास 7 और इधर से रेशियो का सम आया था हमारे पास 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 7 जो है बिल्कुल इसका फैक्टर बने, इजीली डिवाइड हो और कैलकुलेशन करना इजी हो जाए, और ये 5 इसका फैक्टर बने, इजीली डिवाइड हो और कैलकुलेशन करना जो कि हम अपने माइंड में करेंगे वो कैलकुलेशन करना इजी हो। दैट्स इट। नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
हम करते करते क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर आ चुके हैं और कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहे हैं, बस डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ाई जा रही है। तो देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। 3 वेसल्स हैं ए बी एंड सी, कंटेन्स, यहाँ पे तो इक्वल क्वांटिटी दिया हुआ है, कंटेन्स इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। इनमें क्या है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है, मिक्सचर किसका, मिल्क और वाटर का है। 3 वेसल्स हैं ए बी और सी, यहाँ पे हमारे पास एम है और उल्टा एम है, एम उल्टा एम उल्टा एम। इनकी रेशियो क्या दी है, मिल्क और वाटर की रेशियो दी है 3:2, 2:3 और 4:1। These vessels are emptied into a container और उस कंटेनर में मेरे को मिल्क और वाटर की रेशियो बतानी है। ये हो गया हमारा कंटेनर भाई साहब। इस कंटेनर भाई साहब में मिल्क और वाटर की रेशियो बताओ। चेक करते हैं, इसको मिला के 5 ही आ रहा है, इसको मिला के 5 ही आ रहा है, इसको मिला के 5 ही आ रहा है। अरे ये तो पहले से इक्वल दिया है। अगर मैं मान लूं कि a 5x है और b 5x है और c 5x ही है, तब तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना। अगर a 5x b 5x और c 5x है तो इसके अंदर मिल्क हो गया 3x, वाटर हो गया 2x, मिल्क हो गया 2x, वाटर हो गया 3x, मिल्क हो गया 4x और वाटर हो गया 1x। कंटेनर भाई साहब के अंदर मिल्क कितना होगा, मिल्क होगा 3x प्लस 2x प्लस 4x, और इन्हीं भाई साहब के अंदर वाटर कितना होगा, वाटर होगा 2x प्लस 3x प्लस 1x। बोले तो 4 2 6 और 3 9x होगा मिल्क और वाटर होगा 6x। और अगर मैं रेशियो निकालने की बात करूं तो मिल्क और वाटर की रेशियो होगी 3:2। नोट डाउन करें इसे, 1 2 3, कर लिया नोट डाउन, कर लिया नोट डाउन। तो रख यार, हम सबको अपनी लाइफ में ना एक्स से बहुत प्यार होता है, नहीं करना चाहिए भाई। जा चुकी है वो छोड़ के, तो आप उसे क्यों रख रहे हो और उसकी यादों को दिल गलत गलत क्या हो रहा है, गलत जगह जा रहा है। इस क्वेश्चन को देखो, ए बी और सी को, जो कि कितना आ रहा था, 5 5 और 5 आ रहा था। क्या आप मिल्क और वाटर की रेशियो सीधा नहीं कर सकते? 3 2 5 और 5 4 9, 3 2 5 और 1 6, सीधा भी तो 9:6 आ जाता, और इसको काट के 3:2 आ जाता। जब आपको रेशियो पूछा गया है तो रेशियो में ही आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। क्वांटिटीज को निकाल के क्या करेंगे कि अगर ये 5x है मेरा a, तो उसके अंदर मिल्क 3x होगा, वाटर 2x होगा। उन सब चीजों के करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर आता है। ओके, सो ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, नोट डाउन कीजिए इसे, और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूं ही चलते चलते आज के हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, और हम मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस को भी इजी वे में सॉल्व कर रहे हैं। Isn't it good thing? This is good thing. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कैसे होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 में हमारे को 3 वेसल्स दिए हुए हैं ऑफ इक्वल कैपेसिटी, तीनों की कैपेसिटी इक्वल दी है और उनके अंदर क्या है, मिल्क और वाटर है। मान लेते हैं 3 वेसल्स हैं हमारे ए बी और सी, जिसके अंदर m उल्टा m, m उल्टा m और m उल्टा m। इनकी रेशियो दी है 1:5, 2:1 एंड 4:1। These vessels are emptied into a container, और आपको फाइंड करना है उसी कंटेनर में, न्यू कंटेनर में मिल्क और वाटर की रेशियो। कंटेनर कंटेनर कंटेनर, किसी ने पबजी में कंटेनर्स देखे हैं क्या? मजा आता है ना होता है। हाँ, पबजी तो बहना भी बात है।
छोड़ो। देखिए हमारे को वेसल्स की कैपेसिटी इक्वल दी है, मतलब ए बी और सी की कैपेसिटी इक्वल दी है। दैट मींस कि ए बी और सी में इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आएगा। बट ए में तो हमारे को 6 पार्ट आ रहे हैं और बी में हमारे को 3 पार्ट्स आ रहे हैं और सी में हमारे को 5 पार्ट्स आ रहे हैं। ये तो अनइक्वल है, तो इन्हें इक्वल करें। अगर हमारे पास सिर्फ दो होते, क्या होते, सिर्फ दो, बस दो वेसल्स होते ए और बी, तब तक हमारे को पता है इक्वल कैसे करना है। इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो गया, बात खत्म। बट अब हमारे पास दिए हुए हैं तीन वेसल्स ए बी और सी। अब क्या करें, अब हम एक काम कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 के 15, 15 छक्के 90, और इस 90 को यहाँ 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 दोनों जगह, तीनों जगह क्या मान लो, ये 90 है, ये भी 90 है और ये भी क्या है, 90 है। 90 x मानना है तो x मान लो, पर x मानने में कोई फायदा होता है नहीं, बता चुका हूँ भाई मान को पिछले क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो x चलो मान लो, अब ये हम x को हटा देंगे। बट ये 90 90 90 तो हमने मान लिया, उनका मल्टीप्लाई करके, बट और ये 90 और भी छोटा हो सकता था। हमने ऐसा ही नंबर तो लेना है जो इसके टेबल में भी आए, इसके टेबल में भी आए, इसके टेबल में भी आए, ताकि कैलकुलेशन करनी हमारी क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो क्यों ना मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूं, एक सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों के टेबल में आए और उनको यहाँ पे रख दूं, ताकि कैलकुलेशन और भी ज्यादा इजी हो जाए। हो नहीं सकता कि हो सकता है। तो चलिए 90 बाई सब हो गए हैं, बाय बाय, और देखते हैं इनका एलसीएम कितना आता है। 3, 6 और 5 का, 3 और 6 ओके, यहाँ पे देख देते हैं। इधर ही तो क्या बहुत जगह है, बहुत कम जगह है इधर ही, मैं कहाँ पे साइड में घुसा रहता हूँ। एलसीएम ऑन 6, 3 और 5, 6 और 3 का एलसीएम 6 आया और 6 और 5 का एलसीएम 30 आया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 30x है, यहाँ पे मान लेते हैं 30x है और यहाँ पे मान लेते हैं 30x है। ओके, इसे कर रब, और देख 6 पार्ट की वैल्यू 30 आ रही है, 6 पार्ट की वैल्यू 30 आ रही है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, एक पार्ट की वैल्यू आएगी 5, और 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 25। 3 पार्ट्स की वैल्यू 30 आ रही है, 3 पार्ट्स की वैल्यू 30 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आई, 1 पार्ट की वैल्यू आई 10x, 2 पार्ट की वैल्यू आई 20x, 5 पार्ट्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 5 पार्ट्स की वैल्यू, 5 पार्ट्स की वैल्यू यहाँ पे 30 आ रही है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आई 6, और 4 पार्ट की वैल्यू कितनी है 24x। तो उस कंटेनर में मिल्क कितना हुआ, उस कंटेनर में हमारा मिल्क हुआ 5x plus 20x, 5x plus 20x plus 24x। चेक करो मेरे भाई, समझ में आ रहा है, 5x plus 20x plus 24x, इसको उठा के यहाँ पे डालने का ना बाबा, कितना है 49x, और वाटर कितना आ रहा है 25x, 10x, 6x, 1, 41x, तो हमारा रेशियो आ रहा है 49 रेशियो 41। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। और मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बिना एक्स के भी हो सकता था, इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। और अब देखिए, अगर इन तीनों का 6 का 3 का और 5 का एलसीएम 30 आया, मैंने मान लिया ना ये 30 है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट 30 भी मान सकता हूं, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी नहीं पूछा कि फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बताओ, और इस पूरी जगह पे कहीं पे भी एक जगह पे भी हमारे को क्वांटिटी के बारे में मेंशन किया ही नहीं है, हमारे को हमेशा रेशियो के बारे में मेंशन किया, और लास्ट में पूछा भी ये रेशियो ही है।
तो एक क्वांटिटी में अपनी तरफ से मान लेता हूं जिससे कैलकुलेशन करना इजी हो। मैंने मान लिया ए, बी और सी 30 है, इनके 30 लीटर मान सकते हो तुम, क्या दिक्कत है? ठीक है, मान लेते हैं ए, बी और सी 30 लीटर है। तो अगर ए 30 लीटर है और ये 6 पार्ट की वैल्यू 30 आ रही है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? एक पार्ट की वैल्यू 5 आएगी, 5 पार्ट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। सिमिलरली यहां से हमने वैल्यू निकाल ली, वैसे ही हमने यहां से वैल्यू निकाल ली और यहां से भी हमने जो करना था कर दिया। फालतू में क्यों एक्स लिख रहे हैं? नहीं लिखना चाहिए ना, नहीं लिखना चाहिए। चलिए नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप आप लोगों को ये एलसीएम वाला कांसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना? तो नोट डाउन करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 लेकर आपके सामने आ चुका हूं मैं, और ट्राई करेंगे आप, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप एक कर चुके हैं। ये बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में स्टेप्स ज्यादा लगेंगे। स्टेप से किस बात का डर? 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो ही जाएगा एग्जाम के टाइम पे। तो ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और ट्राई कीजिए। अभी मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन करता हूं। 3 वेसल्स हैं ए, बी और सी, और उनकी रेशियो दी है 2:3:4। ए, बी, सी। इन वेसल्स की रेशियो, कैपेसिटी की रेशियो है 2:3:4। क्या एक्स लगाऊं? कौन कह रहा है एक्स लगाने को यार? नहीं पा रहा, कहा एक्स को भूल जाओ, निकालो। इस क्वेश्चन में एक्स नहीं, ए, बी और सी की कैपेसिटी दी हुई है, और यहाँ पे है मिल्क, यहाँ पे है वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, और उनकी रेशियो है 1:2, 3:2 और 1:5। कैपेसिटी इक्वल नहीं है, तो कैलकुलेशन इजी कैसे करें? इनका सम आ रहा है 3, इनका सम आ रहा है 5, इनका सम आ रहा है 6। सर आपने ही बताया था कैलकुलेशन इजी करने के लिए इन तीनों का प्रोडक्ट यहां पे डाल दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। नहीं सर, पिछली वीडियो में आपने बताया कि इन तीनों का एलसीएम ले लो, कैलकुलेशन और ज्यादा इजी हो जाएगी। तो इन तीनों का एलसीएम 30 आया, हमने इन तीनों का एलसीएम यहाँ पे 30 ले लिया, कैलकुलेशन और भी ज्यादा इजी हो गई। ए हो गया 60, बी हो गया 90 और सी हो गया 120। रब करता हूं मैं इसको, 3 की वैल्यू है 60, तो ए की वैल्यू है 20 और 2 की वैल्यू है 40, 5 की वैल्यू है 90, तो ए की वैल्यू है 18 और 2 की वैल्यू है 36 और 3 की वैल्यू है 54। 6 की वैल्यू आई 120, तो ए की वैल्यू आई 20 और 5 की वैल्यू आई 100। क्या आप लोगों को ये क्लियर है? डेफिनेटली आपको क्लियर होगा। और जो हमने लिया है क्वेश्चन में एक टैंक, ये रेशियोज थी इनकी, और हमने इन वेसल्स को एम्प्टी करा था इस बार एक टैंक में, आर्मी वाला टैंक। नहीं वाटर टैंक। ओके, इस टैंक में हमने क्या किया? मिल्क डाला और वाटर डाला। मिल्क कितना? 20, 54 और फिर से 20। वाटर कितना? 40, 36 और 100। मिल्क और वाटर की रेशियो कितनी है? मिल्क और वाटर की रेशियो है 4:94, रेशियो 1:76। अगर मैं इसे कट करके देखूं तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। इसके आगे कटिंग नहीं होती। ये है हमारा एग्जैक्ट आंसर। नोट कीजिए इसे, फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 लेकर आ चुका हूं, जो कि करेंगे हम सब। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कैसे होगा।
टू इक्वल कंटेनर्स है containing milk and water in the ratio 3:2 and 7:3. माना सॉल्यूशन, मम्मी के पास तो हर एक चीज का इलाज होता है। चलो, कंटेनर इक्वल है ए और बी है, और इसमें मिल्क और वाटर की रेशियो दी है। मिल्क वाटर कितनी रेशियो दी है? 3:2 और 7:3। हमसे कहा गया है कि कंटेन्स टू इक्वल कंटेनर्स, है ना, मतलब कि जितना ए कंटेन करेगा उतना ही बी कंटेन करेगा। ए ने यहाँ पे 5 कंटेन करा और बी ने यहाँ पे 10 कंटेन करा, तो क्या कर सकते हैं? दोनों की कैपेसिटी इक्वल करने के लिए, कंटेनिंग पावर इक्वल करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, सीधी सी बात है। तो ए और बी में क्या बन गया? मिल्क और वाटर की रेशियो आ गई, मिल्क वाटर। अगर हम पूरी रेशियो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो नहीं बदलती। यहाँ पे आ गया 6:4, यहाँ पे आ गया 7:3। उसके बाद हमारे को बोला गया इफ 20% ऑफ मिक्सचर फ्रॉम फर्स्ट एंड 30% ऑफ मिक्सचर फ्रॉम सेकंड कंटेनर आर एम्प्टीड इनटू अनदर कंटेनर। मतलब कि कंटेनर ए में से 20% मैंने निकाला, कंटेनर बी में से मैंने 30% निकाला और मैंने किसी कंटेनर सी में डाल दिया। चलिए, ये सब क्वेश्चन आगे फर्दर कंटिन्यू करने से पहले आपको एक चीज बताऊं जो कि आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर मेरे पास ये मिक्सचर है, मान लीजिए मिक्सचर किसका है? मिल्क और वाटर का ही मान लीजिए, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, और इसके अंदर से मैंने इतना थोड़ा सा मिक्सचर क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। जैसे इस क्वेश्चन में 20% और 30% रिमूव किया। ये इनिशियल मिक्सचर पूरा है, मैंने इतना सा रिमूव कर दिया। ये पोर्शन है मेरा रिमूव किया होगा, और ये मिक्सचर मेरा है रिमेनिंग मिक्सचर। इनिशियल, रिमूव्ड और रिमेनिंग। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनिशियल में मिक्सचर में जो रेशियो रहेगी मिल्क और वाटर की, जैसे कि ए में 3:2 है, तो जो रिमूव किया उसके अंदर भी मिल्क और वाटर की रेशियो 3:2 ही बचती है, और जो रिमेनिंग है उसके अंदर भी मिल्क और वाटर की रेशियो 3:2 ही बचती है। ये हम बातें पहले भी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये चीजें मैंने आपको बताई क्योंकि अभी हम इनका यूज करेंगे। तो हमें चाहिए 20% ऑफ ए और हमें चाहिए 30% ऑफ बी। तो निकालते हैं ना 20% ऑफ ए। वैसे ए कितना और बी कितना आ गया? ए तो हमारा आ चुका है 10 और बी भी कितना आ चुका है 10। देख लीजिए 10 आ रहा है। तो हमें चाहिए 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए, एंड हमें चाहिए 30% ऑफ बी। 20% ऑफ ए मतलब 20/100 ऑफ 10, 30% ऑफ बी मतलब 30/100 ऑफ 10। 20% ऑफ ए कितना आ गया? 20% ऑफ ए हमारा आ गया 2 और 30% ऑफ बी हमारा आ गया 3। और इस 2 और 3 में मतलब जो 20% ऑफ ए है उसमें और 30% जो बी है उसके अंदर मिल्क और वाटर की रेशियो उतनी ही होगी जितनी ओरिजिनल में मिल्क और वाटर की रेशियो थी। मतलब इसके अंदर मिल्क और वाटर की रेशियो 6:4 होगी और इधर मिल्क और वाटर की रेशियो 7:3 होगी। कुल मिला के यहाँ पे मिल्क और वाटर की रेशियो 10 होगी, यहाँ पे मिल्क और वाटर की रेशियो 10 हो रही है। 10 पार्ट्स की वैल्यू 2, कुछ जमा नहीं। ये वैल्यू को कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ? हमारा 20% ऑफ ए की वैल्यू 20 आ गई। अगर 20% ऑफ ए की वैल्यू 20 है तो ए की वैल्यू न्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई 100 और बी की 30% की वैल्यू 30 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी की वैल्यू आ गई 100। यहां से अगर हम देखें 10 पार्ट्स की वैल्यू आ गई 20, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 2 और 4 पार्ट की वैल्यू आ गई 8। इस हिसाब से 6 पार्ट्स की वैल्यू आ गई 12।
और अगर हम इधर से देखें तो 10 पार्ट्स की वैल्यू आ गई 30 और 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 3। इस हिसाब से 3 पार्ट की वैल्यू आई 9 और 7 पार्ट की वैल्यू आई 21। हमने यही वैल्यूज डाली एक अलग ही कंटेनर में, जिसको हम नाम ले देते हैं सी कंटेनर में। हमने यही वैल्यूज डाली मिल्क और वाटर की। तो मिल्क कितना डाल चुके हैं? मिल्क हम डाल चुके हैं कंटेनर सी में 12 प्लस 21 और वाटर कितना डाल चुके हैं? वाटर हम डाल चुके हैं 8 प्लस 9। मिल्क हम डाल चुके हैं 33 और वाटर हम डाल चुके हैं 17। कुल मिला के अगर हम मिल्क और वाटर देखें तो 33 और 17 हम 50 लीटर उसके अंदर डाल चुके हैं। लीटर लीटर लीटर। आप मान सकते हैं कि ए आपका 10 लीटर था, बी आपका इतना लीटर था, यहाँ पे आपका ये लीटर 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 लीटर। सो यहाँ पे भी लीटर 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 लीटर। मान लीजिए कि ए और बी का मिक्सचर मिला के हमने सी में अभी तक कितना डाल दिया? 50 लीटर मिल्क और वाटर को मिला के डाल दिया। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कंटेनर की सेम कैपेसिटी है जितनी ए और बी की है। ए की कैपेसिटी हमारी 100 आ चुकी है, बी की कैपेसिटी भी 100 आ चुकी है, तो सी की कैपेसिटी कितनी होगी? 100 होगी। इन्होंने कहा जितना डाला डाला, उसके बाद जो रिमेनिंग कंटेनर था उसको फिल किया वाटर के साथ। कंटेनर की कैपेसिटी 100 लीटर है, रिमेनिंग है 50 लीटर, तो हमने 50 लीटर डाल दिया वाटर। तो अब न्यू रेशियो क्या आ गई? 33 रेशियो 67। ये है हमारी मिल्क और वाटर की रेशियो इन द न्यू कंटेनर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको क्विकली एक बार फिर से ये क्वेश्चन समझा दूं। हमारे पास 2 इक्वल कंटेनर्स थे, 2 इक्वल कंटेनर्स ए और बी कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। उनके पास क्या था? मिल्क और वाटर था। ए में मिल्क और वाटर की रेशियो ये दी हुई थी, बी में मिल्क और वाटर की रेशियो ये दी हुई थी। तो सबसे पहले हमने चेक किया ए और बी में। ए में मिल्क और वाटर को मिला के 5 पार्ट्स होते थे, बी में मिल्क और वाटर को मिला के 10 पार्ट्स होते थे। तो हमने क्या किया? सबसे पहले सम ऑफ द रेशियोज को इक्वल किया, क्योंकि अगर इनकी कैपेसिटी इक्वल है बोला गया है तो इनकी रेशियो का सम भी इक्वल होना चाहिए। हमने क्या किया? 2 से इधर मल्टीप्लाई करके मिल्क और वाटर की रेशियो यहाँ पे 10 आ रही है, मतलब इनका सम आ रहा है 10, और यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो का सम कितना था? 10 था। आगे हमें कहा गया था 20% ऑफ मिक्सचर फ्रॉम ए एंड 30% ऑफ मिक्सचर फ्रॉम बी आर एम्प्टीड इनटू अनदर कंटेनर ऑफ सेम कैपेसिटी। 20% ऑफ ए निकाला, 30% ऑफ बी निकाला और हमने उसे किसी थर्ड कंटेनर सी में डाल दिया। तो 20% ऑफ ए कितना? ए हमारा कितना आ चुका था? ए हमारा इन दोनों को मिला के हमने मान लिया था ए कितना है? ए हमारा 10 ए हमारे ए के हमारे पास 10 पार्ट है। 10 पार्ट में 6 पार्ट मिल्क है और 4 पार्ट क्या है? वाटर। और बी में हमारे 7 पार्ट मिल्क है और 3 पार्ट क्या है? वाटर। आपको पार्ट मानना है, पार्ट मान सकते हो। आप ऐसा भी मान सकते हो कि ए अगर 10 लीटर है तो 6 लीटर इसके अंदर, ए अगर हमारा 10 लीटर है तो 6 लीटर इसके अंदर मिल्क है और 4 लीटर इसके अंदर हमारा वाटर है। और अगर बी 10 लीटर है तो 7 लीटर मिल्क है और 3 लीटर वाटर है। 20% ऑफ ए निकाला हमने, क्योंकि चाहिए हमको। हमने 20% ऑफ ए और 30% ऑफ बी को सी में डाला। 20% ऑफ ए निकाला जो कि 2 आया था और 30% ऑफ बी निकाला जो कि 3 आया था। और इनकी रेशियो भी वही होगी जो ओरिजिनल ए और बी की रेशियो थी। इसमें मिल्क और वाटर की रेशियो उतनी ही होगी। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, इधर छोटा सा डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 10 पार्ट्स की वैल्यू 2 आ रही थी। कितनी आ रही थी? 2 आ रही थी। अगर मैं यहां पे लिख दूं, अगर मैं 10 पार्ट्स की वैल्यू 2 मानता तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाती? 0.2 आ जाती। तो इसके लिए मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करा? कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहां पे भी 10 आ रहा था, यहां पे भी 10 आ रहा था, हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 10 पार्ट्स की वैल्यू अब मेरी 20 आ गई
और 10 पार्ट्स की वैल्यू बी में कितनी आ गई 30 आ गई। अगर ये 20% ऑफ ए 20 आ गया हमारा, 20% ऑफ ए अब हमारा क्या आ चुका है 20 आ चुका है, तो ए कितना होगा, ए होगा हमारा 100 और 30% ऑफ बी हमारा 30 ही आ चुका है, तो बी का 100% कितना होगा 100। 30% ऑफ बी इज इक्वल टू 30, 100% ऑफ बी इज इक्वल टू 100। वैसे ही 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 20, 100% ऑफ ए इज इक्वल टू 100। ए और बी की कैपेसिटी हमारे पास अभी आ चुकी है 100 लीटर और 100 लीटर। हमने देखा 10 पार्ट्स की वैल्यू 20 आई, तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या है 2 आई, तो 1 पार्ट की वैल्यू अगर 2 आई तो 8 पार्ट की वैल्यू निकाल चुके हैं और 12 पार्ट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या, ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है, हमने इससे वो थर्ड कंटेनर सी में डाला, तो थर्ड कंटेनर सी में टोटल मिल्क कितना डाल चुका मैं 33 लीटर और टोटल पानी कितना डाल चुके हैं 70 लीटर। टोटल हम 50 लीटर मिल्क और वाटर थर्ड कंटेनर सी में डाल चुके हैं। बट क्वेश्चन में कहा गया था इसकी भी सेम कैपेसिटी है जितनी ए और बी की है। अगर ए की कैपेसिटी 100 है, बी की कैपेसिटी 100 है, तो सी की कैपेसिटी भी 100 ही होगी। बट मैंने ए और बी को मिला के अभी तक इसमें बस 50 लीटर ही डाला था, तो बच गया 50 लीटर। और क्वेश्चन में कहा गया था रिमेनिंग कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर, तो रिमेनिंग पार्ट जितना भी था उसको हमने वाटर से फिल किया, तो रिमेनिंग पार्ट में आपको दिख रहा है अगर 50 हमने डाल दिया तो 50 रिमेनिंग था, 50 हमने क्या किया 50 लीटर वाटर ऐड किया। तो अब न्यू रेशियो क्या आ गई थी, मिल्क हमने डाला था 33 लीटर और वाटर डाला हमने 67 लीटर। बहुत मिलावट है रे बाबा, बहुत मिलावट है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से कांसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 37 हाजिर है जनाब, और आप लोगों का वेट कर रहा है कि आप इसे कब जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करवा दूं? ठीक है, देखिए 2 इक्वल कंटेनर्स हैं, ओके, कंटेन्स मिल्क एंड वाटर है, ठीक है, इन द रेशियो 3:2 एंड 7:3, ठीक है, यहां तक तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। इफ 40% ऑफ फर्स्ट मिक्सचर ओके इज रिमूव्ड एंड 30% यहां से हटा दो, यहां पे लगा दो, एंड 30% ऑफ सेकंड मिक्सचर इज रिमूव्ड। 40% ऑफ फर्स्ट को निकाला, 30% ऑफ सेकंड को निकाला। नाउ रिमेनिंग क्वांटिटी, यहां से क्वेश्चन डिफरेंट है, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ सेकंड मिक्सचर इज एडेड टू द रिमूव्ड क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर। हमने क्या करा है इस क्वेश्चन में, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ सेकंड मिक्सचर में से हमने कितना निकाला 30% निकाला, तो बच कितना गया 70% बच गया। Remaining quantity of second mixture is added to the removed quantity of first mixture. Removed quantity of first mixture मतलब 40% of A. A को हमने ऐड किया, and the resultant mixture is added to another container of same capacity. और हमने resultant mixture को क्या किया, another container में डाला of same capacity, ठीक है। और हमारे को फाइंड करना है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू कंटेनर, ठीक है। तो क्वेश्चन पुराने जैसे ही है, सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व कीजिए क्वेश्चन अभी, और मैं सॉल्व करता हूं अपने व्हाइट बोर्ड पे। 2 कंटेनर थे, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, दोनों में मिल्क था, दोनों में वाटर था और बहुत ही सारी दोस्ती थी। इसके अंदर 3:2 था, इसके अंदर 7:3 था। कंटेनर इक्वल दिए हुए थे, तो इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 6:4 हुआ, 7:3 हुआ। टोटल हो गए 10 पार्ट्स। मैं मान लेता हूँ ए 10 था और बी भी कितना था 10 था। 10 पार्ट्स में 10 पार्ट ऑफ ए में मिल्क कितने पार्ट था 6 पार्ट मिल्क था और 4 पार्ट वाटर था। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि 10 लीटर ए है, मिक्सचर है 10 लीटर का, उसके अंदर 6 लीटर मिल्क है और 4 लीटर वाटर है। हमें कहा गया
40% ऑफ फर्स्ट मिक्सचर, मतलब कि 40% ऑफ फर्स्ट मिक्सचर एंड 30% ऑफ सेकंड मिक्सचर इज रिमूव, छोड़ दो। आगे क्या कहा गया, रिमेनिंग, नाउ रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ सेकंड मिक्सचर इज एडेड टू द रिमूव्ड क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर। रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ सेकंड मिक्सचर मतलब कि 70% ऑफ B is added to the removed quantity of first mixture। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे को बोला गया है ना कि हमने 30% ऑफ B को रिमूव कर दिया। अगर हमने 30% ऑफ B को रिमूव कर दिया तो कितने परसेंट ऑफ B बच गया, 70% ऑफ B बच गया। और 70% ऑफ B को हमने किससे ऐड किया है, रिमूव्ड क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर। और हमने फर्स्ट मिक्सचर में कितना रिमूव किया, 40% ऑफ A हमने रिमूव किया था। सो आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। 40% ऑफ A निकाल लेते पहले। 40% ऑफ A बोले तो 40% ऑफ 10, 70% ऑफ B बोले तो 70% ऑफ 10। 40% ऑफ A 4 आया, 70% ऑफ B 7 आया। मतलब आप मान सकते हैं 4 लीटर और यहां पे मान सकते हैं 7 लीटर। इनके अंदर मिल्क और वाटर की रेशियो वही होगी जो ओरिजिनली थी, 6:4 और यहां पे 7:3। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पे और यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 40% ऑफ A की वैल्यू अगर 40 है, 40% ऑफ A की वैल्यू क्या है, 40 है, तो 100% ऑफ A की वैल्यू क्या होगी, 100% ऑफ A इज इक्वल टू 100 लीटर। वैसे ही 100% ऑफ B आ गया हमारा 100 लीटर। ओके, और क्वेश्चन में तो ये भी कहा है अनदर कंटेनर, इसको एम्प्टी करा अनदर कंटेनर ऑफ सेम कैपेसिटी, तो C भी कितना आ गया, C भी आ गया हमारा 100 लीटर। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 10 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है, 40। अगर 10 पार्ट्स की वैल्यू 40 है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आई, 1 पार्ट की वैल्यू 4 आई और 4 पार्ट की वैल्यू आई 16। 1 पार्ट की वैल्यू 4 आई तो 6 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 6 पार्ट की वैल्यू आई 24। ओके, ये वैल्यू आई हमारी A से, दिख रहा है सारा, हाँ दिख रहा है। और यहाँ पे वेसल B या कंटेनर B में 10 पार्ट्स की वैल्यू आई 70, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आई, 7। 1 पार्ट की वैल्यू अगर 7 आई तो 3 पार्ट की वैल्यू आई 21 और 7 पार्ट की वैल्यू आई 49। हमने क्या किया, इन चीजों को एम्प्टी किया दूसरे कंटेनर, तीसरे कंटेनर C में, जिसकी कैपेसिटी इतनी ही थी जितनी इन दोनों की कैपेसिटी है। मिल्क और वाटर, इसकी कैपेसिटी 100 लीटर ही है। तो मिल्क कितना हो गया, 24 प्लस 49, और वाटर कितना हो गया, 16 और 21। यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे कितना आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 37। तो चेक करिए जरा कितना हो चुके हैं, दोनों को मिला के टोटल 100 ही तो आ रहा है। दैट मींस यहां पे हमारा ये क्वेश्चन हुआ खत्म। चलिए करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 38। देखते हैं, देयर आर 3 कंटेनर्स हैं इक्वल कैपेसिटी। अरे हमारा पुराना दोस्त इक्वल कैपेसिटी वाला फिर से, ये वाले क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में आए तो आपके छूटने नहीं चाहिए, ओके, हो जाने चाहिए। कर लो प्रैक्टिस बढ़िया से, अच्छे से प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कर लो पक्की, नहीं छूटने चाहिए। कर लेते हैं इस बात पे नक्की। द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर, रेशियो 3 कंटेनर्स हैं इक्वल कैपेसिटी के, तो 3 कंटेनर्स को इक्वल मान लेते हैं ABC को। इनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 और वाटर H2O बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, H2SO4 और H2O, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को S लिखना मैंने अच्छा नहीं समझा। H2SO4 और H2O, 3 कंटेनर सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर। फर्स्ट कंटेनर में रेशियो सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर की 3:2। सेकंड कंटेनर में रेशियो है 7:3। थर्ड कंटेनर में रेशियो है 11:5।
4. ओके, टोटल 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 5, टोटल 10, टोटल 15, 5 10 और 15, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा और 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। देखते हैं कितना आता है। ठीक है, 5 10 और 15, 5 1 2 और 3, ठीक है, 5 10 और 30, हमारा टोटल एलसीएम कितना है? 30 आया। तो हम क्या करें, हाय मेरा क्वेश्चन हो गया। इसको भी हम 30 मान लेते हैं, इसको भी हम 30 मान लेते हैं, इसको भी हम 30 मान लेते हैं। 5 पार्ट की वैल्यू 30, तो एक पार्ट की वैल्यू आई 6 और 2 पार्ट की वैल्यू आई 12 और 3 पार्ट की वैल्यू आई 18। 10 पार्ट की वैल्यू आई 30, तो एक पार्ट की वैल्यू आई 10 पार्ट की वैल्यू 30, एक पार्ट की वैल्यू आई 3 और 3 पार्ट की आई 9 और 7 पार्ट की आई 21। एग्जैक्टली यहां से 15 पार्ट की 30 आई, एक पार्ट की 2 आई, 4 पार्ट की 8 आई और 11 पार्ट की आई 22। सल्फ्यूरिक एसिड एंड रेशियो बता दी, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर इन द मिक्सचर विल बी, अगर मैं इनको मिक्स करूं तो सल्फ्यूरिक एसिड और रेशियो वाटर क्या आता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और रेशियो ऑफ वाटर क्या आ रहा है हमारा 18 प्लस 21 प्लस 22, तो 10 11 2 2 4 2 6 61 और वाटर 12 9 8 10 19 29 61, रेशियो 29 इज द करेक्ट आंसर। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं रब कर देता हूं। ओके, इसी क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर हम फर्स्ट में सल्फ्यूरिक एसिड मान लो, ये लेफ्ट वाला सल्फ्यूरिक एसिड है, राइट वाला वाटर है। सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर की ये रेशियो है और अगले में सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर की ये रेशियो है और अगले में सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर की ये रेशियो है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कितना हुआ, यहाँ पे H2SO4 और H2O। टोटल का हम देखते हैं, यहाँ पे ये A है, ये B है और ये मान लेते हैं C है। तो सल्फ्यूरिक एसिड 3 है, टोटल 5 थे, टोटल 5 थे। सल्फ्यूर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड 7 है और टोटल कितने थे, ओके प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये रेशियो वाटर रेशियो, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे 7 है और टोटल 3 था, प्लस 7 और 3। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड 11 है और टोटल 15 था, 11। सल्फ्यूरिक एसिड 7 है और टोटल है 10, सल्फ्यूरिक एसिड 11 है और टोटल है 15। यहाँ पे वाटर है 2, टोटल है 5, वाटर है 3, टोटल है 10, वाटर है 4, टोटल है 11। समझ में आ रही बात, आ रही है यार। टोटल 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट में सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, 3 पार्ट है, तो ये लिख दिया। 5 पार्ट में सल्फ्यूरिक एसिड 3 पार्ट, टोटल 10 पार्ट है, 10 पार्ट में सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, 7 पार्ट, तो ऐसे लिख दिया 7/10। टोटल 15 पार्ट है, 15 पार्ट में सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, 11/11 और टोटल 15। तो यहां से भी हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। 15 5 और 10 का एलसीएम लिया तो कितना आया, 30 आया, निकाल चुके। 15 दूनी 30 और ये आ गया 22, 5 के 30 और ये आ गया 18, 7 10 दिए 30 और 21। रेशियो यहाँ पे कितना, यहाँ पे नीचे आया 30, 5 के 30 और 6 दूनी 12, 10 दिए 30 और 3 दिए 9 और ये यहाँ पे है हमारा 15, 15 दूनी 30 और 2 चौके 8। ये आई हमारी सल्फ्यूरिक एसिड रेशियो वाटर। काटो काटो ऐड करो, 8 2 10, ओके 20 30 40 50 60 61 61 रेशियो 10 20 29 61 रेशियो 29। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको जो वे बढ़िया लगे उससे करो।
करते करते हम आ चुके हैं 39 क्वेश्चन के ऊपर। हमने 38 क्वेश्चन झटपट कर लिए हैं और अब बारी आई 39 की। तो चेक करते हैं कैसा क्वेश्चन है और उसके बाद सॉल्व करते हैं इसे। There are two mixtures P and Q of spirit and water। दो मिक्सचर है, P है और क्या है, Q है। किसका है? स्पिरिट का है और वाटर का है। यहाँ पे भी किसका है? स्पिरिट का है और वाटर का है। The ratio of spirit and water, the ratio of spirit and water in mixture P is 5:8। स्पिरिट और वाटर की रेशियो 5:8 है and the ratio of water and spirit, ये किसके लिए? वाटर एंड स्पिरिट के लिए मिक्सचर Q की 4:5, मतलब वाटर एंड स्पिरिट 4:5 है। If 26 liter of mixture P and some quantity of mixture Q, 26 लीटर ऑफ मिक्सचर Q को निकाला गया, ठीक है, P के 26 लीटर को निकाला गया और Q के कुछ अमाउंट को निकाला गया। हमें नहीं पता P Q का, एंड सम क्वांटिटी, हमें नहीं पता Q की कितनी क्वांटिटी निकाली गई, पर Q की कुछ क्वांटिटी निकाली गई है। और इन दोनों क्वांटिटी को मिक्स किया टू फॉर्म अ न्यू मिक्सचर, और इन दोनों क्वांटिटीज को क्या किया? मिक्स किया टू फॉर्म करने के लिए एक न्यू मिक्सचर। और इस न्यू मिक्सचर में स्पिरिट एंड वाटर की रेशियो दी हुई है 4:5। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। हमारे को फाइंड क्या करना है? फाइंड द क्वांटिटी दैट इज टेकन आउट फ्रॉम Q। हमको Q में से कितनी क्वांटिटी निकाली, जैसे P में से 26 निकाली तो Q में से कितनी क्वांटिटी निकाली, हमको ये निकालनी है। इस बारी इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे को क्वांटिटी दी हुई है, P की क्वांटिटी, P में से हमने 26 लीटर निकाला है, ये हमारे को गिवन है। और Q में कितने, Q में से हमने कितना लीटर निकालना है ये हमारे को बताना है। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जब तक हमारे को कहीं पे क्वांटिटी दी नहीं जाएगी तब तक हमसे क्वांटिटी नहीं पूछ सकते। इस बार क्वांटिटी दी गई है कि P में से इतनी क्वांटिटी निकाली गई है, Q में से बताओ कितनी क्वांटिटी निकाली गई है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। Q के अंदर स्पिरिट और वाटर, स्पिरिट कितना है 5 पार्ट्स और वाटर कितना है 9 पार्ट्स, टोटल मिला के हम मान लेते हैं। और वाटर कितना है 4 पार्ट्स, टोटल कितना है 9 पार्ट्स, हम मान लेते हैं Q में 9x क्या थी, टोटल क्वांटिटी 9x थी। और जिसके अंदर स्पिरिट कितना था, स्पिरिट था हमारा 5x और वाटर कितना था, वाटर था हमारा 4x। और यहीं पे P जो हमारा मिक्सचर है उसके अंदर हमारे को स्पिरिट और वाटर के 13 पार्ट्स दिए हैं और 13 पार्ट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 13 पार्ट्स की वैल्यू हमारे को दी हुई है 26। अगर 13 पार्ट्स की वैल्यू हमारे को 26 दी हुई है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आई, 1 पार्ट की वैल्यू आई 2 और 5 पार्ट्स की वैल्यू आई 10 और 8 पार्ट्स की वैल्यू आई 16। 5 पार्ट्स की वैल्यू आई 10 और ये ऊपर ले देता हूं, 8 पार्ट्स की वैल्यू आई 16। हमारे को P में पता लग गया, P में स्पिरिट कितना है, P में स्पिरिट है 10 लीटर और P में वाटर कितना है, P में वाटर है 16 लीटर। और इनको हमने इस और Q की क्वांटिटी में, Q में हमको पता है स्पिरिट है 5x और वाटर है 4x। जैसे ही हमारे को 5x x की वैल्यू पता लग जाएगी वैसे ही हमारे को पता लग जाएगा कि Q कितना है, Q 9x है। देखते हैं स्पिरिट और वाटर, स्पिरिट और वाटर। स्पिरिट कितना हो गया हमारे पास, स्पिरिट हो गया हमारे पास टोटल 10 लीटर प्लस 5x लीटर, क्योंकि इन दोनों मिक्सचर को मिला के हमने एक न्यू मिक्सचर बनाया है। और उस न्यू मिक्सचर में स्पिरिट की वैल्यू कितनी है, स्पिरिट की वैल्यू 10 लीटर प्लस 5x लीटर। और उस न्यू मिक्सचर में वाटर की वैल्यू कितनी है, वाटर की वैल्यू 16 लीटर प्लस 4x लीटर, 16 लीटर प्लस 4x लीटर। कहाँ नीचे चला जाता हूँ मैं यार, कहाँ नीचे चला जाता हूँ, दिख नहीं रहा है क्या ये तो दिख रहा है, इसके बाद में दिखेगा। 16 लीटर प्लस 4x लीटर। और स्पिरिट और वाटर की रेशियो कितनी दी है क्वेश्चन में, स्पिरिट और वाटर की रेशियो न्यू मिक्सचर में 4.5। अब इनको सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 5x से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस
4x से हमारा आया 50 प्लस 25x इज इक्वल टू 64 प्लस 16x, ये इधर जाके माइनस हुआ, 9x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 14/9 है। x हमारा कितना है 14/9 और हमारे को निकालना था q, कितना क्वांटिटी q में से निकाला गया, q में से 9x निकाला था हमने, तो q की क्वांटिटी 9x थी और जिसका मतलब है 9 इंटू 14/9 कट कट के q में से 14 लीटर निकाला गया था। फिर से समझा दूं, चलिए देखिए हमारे को दो मिक्सचर दिए हुए थे P एंड Q और मिक्सचर किसके थे, स्पिरिट और वाटर के थे। P के अंदर स्पिरिट और वाटर की रेशियो दी थी 5:8, ओके, एंड रेशियो ऑफ वाटर एंड स्पिरिट इन मिक्सचर Q, और Q के अंदर वाटर और स्पिरिट की रेशियो दी हुई थी। इसकी रेशियो पहले वाटर की और फिर स्पिरिट की, ओके। और हमें कहा गया था if 26 liter of mixture P and some quantity of mixture Q is taken out, हमने P के 26 लीटर निकाले और Q के कुछ निकाले, कुछ क्वांटिटी निकाला Q का भी, और इन क्वांटिटी को हमने मिक्स किया और मिक्स करके एक न्यू मिक्सचर बनाया, ओके। और हमें उस न्यू मिक्सचर में स्पिरिट और वाटर की रेशियो दी गई थी और हमने निकालना था कि Q का कितना अमाउंट हमने निकाला था ये मिक्सचर बनाने के लिए, मतलब Q का कितना अमाउंट हमने यूज किया था ये मिक्सचर बनाने के लिए। तो देखिए P में हमारे को 26 लीटर दिए हुए थे जो हमने निकाले और उसमें स्पिरिट और वाटर की रेशियो दी थी 5:18 और 5:8, तो टोटल 13 पार्ट्स में 13 पार्ट्स की वैल्यू 26 लीटर दी हुई थी, ठीक है। 1 पार्ट की वैल्यू 2 लीटर आई और स्पिरिट 5 पार्ट था तो 5 पार्ट की वैल्यू 10 लीटर आई और वाटर 8 पार्ट था तो 1 पार्ट की वैल्यू 16 लीटर आई। यहां से भी क्लियर हो गया कि स्पिरिट कितना था, स्पिरिट था 10 लीटर और वाटर कितना था 16 लीटर P के अंदर, P मिक्सचर के अंदर। अगर हम Q मिक्सचर की बात करें, Q मिक्सचर में हमारे को टोटल क्वांटिटी हमारे को नहीं पता कितनी थी, पर उनकी रेशियो पता थी हमारे को। रेशियो कितनी थी स्पिरिट और वाटर की 5:9, तो कुल मिला के टोटल कितने पार्ट्स बन रहे थे, टोटल हमारे बन रहे थे 9 पार्ट्स, और इन 9 पार्ट्स को हमने क्या लिख दिया 9x लिख दिया। अगर Q का हमने 9x यूज किया है तो उसमें से 9x में से 5x वाटर हुआ और 4x क्या होगा स्पिरिट, ओ सॉरी 9x में से 5x हमारा स्पिरिट हुआ और 4x हमारा क्या हुआ वाटर हुआ। और आगे देखिए हमने ये इन दोनों को मिला के हमने एक न्यू मिक्सचर बनाया जिसमें स्पिरिट और वाटर की रेशियो हमारे को दी हुई थी। तो स्पिरिट और वाटर की रेशियो हमने निकाली, मतलब कि हमारे को क्या दिया होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इतनी सी क्वांटिटी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। स्पिरिट और वाटर की रेशियो न्यू मिक्सचर में हमारे को कितनी दी हुई थी 4.5 दी हुई थी, और न्यू मिक्सचर में हमने स्पिरिट कितना डाला था, स्पिरिट डाला था 10 लीटर प्लस 5x, 10 प्लस 5x, और वाटर कितना डाला था, वाटर 16 लीटर प्लस 4x, 16 प्लस 4x, और यही वैल्यू हमारे को 4.5 के इक्वल दी हुई थी। यहां से सॉल्व करके हमने x निकाला और x की वैल्यू हमने q में पुट करी और हमारा आंसर आ गया। आज के आपके सामने आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कैसा है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे को बोला गया है कि 81 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इन अ कंटेनर देयर इज, मतलब एक कंटेनर में मिल्क है, कितना मिल्क है 81 लीटर, एंड 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। अगर हमने 1/3 ऑफ मिल्क को रिप्लेस किया वाटर से तो कितना मिल्क बच गया, मिल्क हमारे पास बच गया 2/3 ऑफ मिल्क बच गया। और उसके बाद जो हमारे पास जो मिक्सचर बना उसके बाद हमारे पास क्या बना, अब हमारे पास 81 लीटर का मिक्सचर है जिसके अंदर वाटर, जिसके अंदर मिल्क बस इतना है, जिसके अंदर मिल्क बस कितना है 81 into 2/3, और इस अगेन 1/3 ऑफ मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड। इसके अंदर से हमने 1/3 ऑफ मिक्सचर एक्सट्रैक्ट किया तो मिल्क भी एक्सट्रैक्ट हुआ 1/3 और वाटर भी एक्सट्रैक्ट हुआ 1/3। अगर मिक्सचर का पूरा मिक्सचर में से तुम क्या कर रहे हो, मिक्सचर तुम्हारा मिल्क और वाटर को मिला के बना हुआ है, ओके। अगर तुम्हारा मिक्सचर 1/3 से कम होता है तो मिक्सचर में क्या है, मिल्क है वाटर है। अगर तुम्हारा मिक्सचर
1/3 से कम होता है तो मिल्क भी तुम्हारा 1/3 से कम होता है और वाटर भी तुम्हारा 1/3 से कम होता है। तो अगर मिल्क इतना कम हो रहा है तो मिल्क बच कितना गया, जितना मिल्क पहले था उसका बस 2/3 हमारा मिल्क बच गया। तो मिल्क हमारे पास पहले इतना था और अब हमारे पास मिल्क कितना बच चुका है, मिल्क हमारे पास इतना बच चुका है। फाइनल में an equal amount of water is added. What is the ratio of milk to water in the new mixture? हमें पता है कि अब इतना अमाउंट ऑफ मिल्क हमारे पास बच चुका है, तो 3 1 जा 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा 9 4 जा 36 लीटर हमारे पास मिल्क बच चुका है। अगर मिल्क हमारे पास 36 लीटर बच चुका है तो वाटर कितना बचा होगा, वाटर बचा होगा 81 माइनस 36, और 81 में से अगर हम 36 माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 45 लीटर। वाटर हमारे पास कितना बचा, 45 लीटर। और मिल्क और वाटर की रेशियो बतानी है, मिल्क रेशियो वाटर 36 रेशियो 45, ठीक है। अब ये किसी टेबल से कट रहे हैं, ये हाँ 3 के टेबल से तो कट रहे हैं, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 5 जा 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। मिल्क और वाटर की रेशियो आ चुकी है 4:5। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया हो और नए नए कंसेप्ट सीखे भी हो। मैंने तो बहुत एंजॉय किया आप लोगों को पढ़ाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।